अस्सलामुअलैकुम। तो आप देख रहे हैं बिहाइंड द स्टंप का सेकंड एपिसोड जो एशिया कप के हवाले से होगा, क्योंकि एशिया कप आज स्टार्ट हो गया है और श्रीलंका और अफगानिस्तान का पहला मैच था जिसमें लाजवाब परफॉर्मेंस जो दी है फजल हक फारूकी ने, जिसमें उन्होंने 3 ओवर 4 बॉल डाल के 3 विकेट लिए और 11 रन दिए और मैन ऑफ द मैच रहे। और अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेल पेश किया जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे मुहिब से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। और 105 रन का श्रीलंका ने टारगेट दिया, वो भी बहुत मुश्किल से दिया और लग नहीं रहा था वो 100 तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनके जो 6 आउट हैं वो सिर्फ 30 रन पे हो गए थे। तो उन्होंने लाजवाब खेल पेश किया अफगानिस्तान की बॉलिंग टीम, बॉलिंग साइड ने और बैटिंग साइड ने तो और भी खूब खेल के 10 ओवर में बेहतरीन स्ट्राइक रेट अपना कर लिया है। जज़ाई ने बहुत पावर रेटिंग की है और बेहतरीन सिर्फ 8 विकेटों से के 2 विकेटों के नुकसान में और 8 विकेटों से ये मैच उन्होंने अपने नाम कर लिया है। जी मुहिब, आप क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो उनको मुबारक हो, बहुत बहुत सही बहुत है, बहुत मुबारक, क्योंकि पहली दफा उन्होंने T20 श्रीलंका को उन्होंने हराया है और एशिया कप में। सही, बहुत बड़ा सबसे बड़ी बात ये। और पहला मैच जो कि एशिया कप का प्रेशर मैच, किसी भी टूर्नामेंट का जो पहला मैच होता है वो प्रेशर मैच होता है ऐसे ही। और दूसरी बात ये है कि वो प्रेशर मैच भी अफगानिस्तान नॉर्मल टीम है, सही है, ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने आपसे बात करी थी, क्योंकि टफ जो है वो एंड के जो ओवर है उन पे डिपेंड करेगा राशिद खान वो बॉलिंग कैसे डालता है। और राशिद खान ने बिल्कुल वैसे ही बॉलिंग करी कि डेप्थ ओवर में उसने उनको हिलने नहीं दिया। उनके लास्ट जो प्लेयर थे 9वीं विकेट में पार्टनरशिप उनकी अच्छी हुई, सही है, जो कि 30 से 35 रन की पार्टनरशिप हुई, फिर भी उन्होंने एक बेहतर स्कोर दे दिया था। लेकिन जो अफगानिस्तान ने जो ओपनिंग स्टार्ट करी है उन दोनों ने, सही है, हजरतुल्लाह जज़ाई ने और गुलबार्स खान जो था, उन्होंने जो इनिंग खेली है वो बिल्कुल सिर्फ 18 गेंद पे 40 रन बनाए हैं, सिर्फ 18 गेंद पे और 28 बॉल पे 37 रन बनाए। नहीं, अब ये देखे ना, ऐसा लग रहा था वन साइडेड टीम है, ऐसे ही वन साइडेड एक ऐसी टीम खेल ली है कि उसको पता ही है कि भाई हमें मैच जीतना है, जो कि बिल्कुल ही उलट लग रहा था। हालांकि हम लोग 50-50 था, क्योंकि उनके बॉलर भी अच्छे हैं, स्पिनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन श्रीलंका के पास उनसे ज्यादा अच्छे स्पिनर थे। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज अच्छी खेली है और अपने घर में भी जब वेस्ट इंडीज आई हुई थी उनके साथ भी सीरीज अच्छी खेली है। मुझे एक सवाल बनता है आपसे, वो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये सवाल बनता है कि क्या श्रीलंका को शुरू में बैटिंग जब वो कर रहे थे उन्हें अटैकिंग करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि इधर हम देख चुके हैं पाकिस्तान, लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान ने 10 ओवर में बहुत स्लो स्टार्ट लिया, फिर एंड में हिटिंग की, सही है, जिसमें हमने 10 विकेटों से मैच जीता। उस वक्त हम कह रहे थे बहुत स्लो खेल रहे, लेकिन वो पिच ही ऐसी थी कि आपको उधर सेट होना था, देन पावर हिटिंग करके फिर आपको मैच एंड कर देना था। तो क्या इन्होंने वो गलती की श्रीलंका ने? बिल्कुल गलती करी इन्होंने। सबसे बड़ी गलती करी ये कि जब आप पहला बॉल ही देख रहे हैं, स्विंग हो रहा है, तो आपको आगे नहीं निकल के खेलना है। निकलने से मुराद ये है कि आप देखें तो समझे तो एशिया कप का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का, चले वो तो कसने वाली बात है, लेकिन वही वाली बात है, मैं आपसे बिस्तर में बोल रहा था अफगानिस्तान जीत जाएगा, आपको इसी वजह से हंसी आई और आप लगे हुए थे नहीं श्रीलंका जीतेगा, नहीं श्रीलंका। असल में हम दोनों की हो रही थी कि इन्होंने बोला अफगानिस्तान, मैं बताऊंगा, मैं साइड था श्रीलंका की, मैं साइड क्योंकि मैं साइड था अफगानिस्तान की, सही, क्योंकि मैं जीता हूँ ना, क्योंकि तो मेरा बनता बोलेगा मैं साइड था अफगानिस्तान की, क्योंकि ये बोल रहे थे नहीं यहाँ श्रीलंका के पेसर भी अच्छे हैं और स्पिनर है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को तंग किया है। साफ सी बात है, अभी जो उन्होंने मैच हुआ था उन्होंने ड्रॉ की है टेस्ट मैच, वो बहुत क्रूशियल टेस्ट मैच था, पाकिस्तान के हक में थे वो सीरीज, लेकिन पाकिस्तान ने छीन के वो मैच ले। लेकिन अगर आप इसी चीज को देखें, मैं जो बात कर रहा था वो राशिद खान को देख के, जज़ई को देख के, गुलबरेज भी खेले थे PSL, इन लोगों की परफॉर्मेंस रही है PSL में भी। हाँ ये है, ये लोग PSL में T20 के अपने। श्रीलंका की किसी ऐसे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं आ रही अभी पिछले 3 साल या 4 साल से नहीं आ रही। तो मुझे ये था, मैं इसलिए कह रहा था कि जो अफगानिस्तान है वो डोमिनेट रहेगा और वही उन्होंने दिखाया। ओपनिंग उन्होंने देखे, श्रीलंका को चाहिए था कि जब एक तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जब आप पहला ओवर देख लेंगे स्विंग कर रहा तो आप वहीं पे रुक जाए, सही है, नहीं निकाले इस तरह एक कदम आप कि आप जिस फ्रंट फुट पे आप एक्टिव ही नहीं है खेलने के लिए, या उस चीज को आपका हुनर ही नहीं हासिल है, आप क्यों निकालना चीज का। वही था, वो एक ही बॉल कर रहा था अंदर की तरफ, जिस तरह शाहीन करता है वो अंदर की तरफ, उनके पहले ओपनर आउट हुए, सही है, उसके बाद फिर धड़ा विकेट उनकी गिरती। वो आपसे यहाँ पे एक और सवाल है, वो एक और बंदे का सवाल आया है, वो ये सवाल है
कि क्या अफगानिस्तान की टीम को जो बॉलिंग उन्होंने आज की है उमर गुल की वजह से अफेक्ट पड़ा है उनकी बॉलिंग में, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी रोका है रन। नहीं, अफेक्ट तो पड़ता है, सही है। वो इस वजह से अफेक्ट पड़ता है कि उमर गुल बेहतरीन ऑलराउंडर T20 के रह चुके हैं। ऑलराउंडर इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ मैचेस जितवाए भी हैं। सही है, बैटिंग एवरेज अच्छा उनका बॉलिंग में T20 का एवरेज अच्छा है, क्योंकि उन्होंने देखे बॉलरों को ये तो 16 रन पे बताया 5 विकेटें ली कि बेहतरीन। हाँ, तो उन्होंने ये तो बताया होगा ना, देखो जड़ में करनी है बॉलिंग, ऐसे ही। किसी प्लेयर को जमने नहीं देना है, जैसे कोई प्लेयर जमे आप चेंज बॉलिंग कर लें, ठीक है। क्योंकि वो जो नया बॉलर आया है उसने जो इन स्विंग की है अपनी, जो उन्होंने विकेट ली है वो अनबिलीवेबल, वसीम अकरम की याद दिला दी। जी, वो उनका एक्शन थोड़ा सा वसीम अकरम हो गया, या उनकी जो बॉलिंग जो जा रही है, जैसे इंडिया के आरपी सिंह थे, ऐसे ही। वो मेरे फेवरेट बॉलर थे। इंडिया के आरपी सिंह थे, इंडिया के इरफान पठान फेवरेट बॉलर रहे हैं, जहीर अब्बास जो थे वो फेवरेट, जहीर खान वो फेवरेट बॉलर हैं, क्योंकि वो उनका क्या था कि वो अंदर की तरफ करते थे। उनकी पहले दिन लोगों की कोशिश ये होती थी कि हम जल्द से जल्द विकेट निकाल रहे हैं। जो देखें, ये तो इंडिया को सिर्फ 11 रन पे 3 क्रेडिट विकेट। इंडिया को क्रेडिट जाता है कि वसीम अकरम के बाद जो शुरू के ओवरों में विकेट लेने वाले, जो उसके बाद जो वो आरपी सिंह हो गए थे, वो जहीर अब्बास, जहीर खान हो गए थे, वो इरफान पठान हो गए थे, जो शुरू के ओवर में वसीम अकरम के बाद। तो ये पाकिस्तान में भी नहीं मिले, तो पाकिस्तान में बहुत आता है, मोहम्मद आमिर है, हाँ मोहम्मद आमिर है, जुनैद खान है, जुनैद खान है, लेकिन उन लोगों ने जो वसीम अकरम के बाद जो और अब शाहिन शाह। वो अभी शाहिन शाह भी दिया। चले मोहिब, आपसे फिर नेक्स्ट उसमें गुफ्तगू होगी जब श्रीलंका का मैच होगा, तो हम आपसे पूछेंगे कि श्रीलंका को क्या चीज़ अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए, नेक्स्ट मैच में वो गलती नहीं करनी चाहिए, और अफगानिस्तान को नेक्स्ट मैच में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, जैसा उन्होंने आज स्ट्रेटजी अपनाई है वैसी अपनानी चाहिए। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं बिहाइंड द स्टंप के। जी मोहिब, स्पॉन्सर बता दें आप। स्पॉन्सर जो है हमारे कामरान जनरल स्टोर है और नागौरी मिल्क शॉप है जो कि कमिश्नर सोसाइटी में है, और ट्रिपल ए मार्केटिंग जो है चिप्स ब्रांड है, उनका नाम जो है ट्रिपल ए उनकी कंपनी का नाम है, ट्रिपल ए मार्केटिंग एजेंसी उनका नाम है, जिसमें वो चीज़ें चिप्स वगैरह देते हैं। तो हमें उन्होंने स्पॉन्सर दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह स्पॉन्सर आते रहेंगे, हम उनके नाम लेते रहेंगे जैसे हमने अपने स्पॉन्सर से कहा है। और अगर आप लोग को कोई स्पॉन्सर करना है हमारे शो को, तो आप कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो ब्रांड हो, हम कोई वो नहीं करते, आप हमें ईमेल करें बिहाइंड द स्टंप पे, हम आपका स्पॉन्सर लेंगे। जी शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जुड़े रहिए बिहाइंड द स्टंप।